मैं पहले ही माफी मांगता हूँ इस शॉट का लंबा होने के लिए। मैं इस वीडियो में कोई लव जिहाद नहीं फैला रहा। मैं इस वीडियो में सिर्फ इंसान से इंसान की मोहब्बत बता रहा हूँ और ये शॉट पूरी की पूरी आमिर खान की लव स्टोरी को डेडिकेटेड है। और इस लव स्टोरी में मिलेगा आपको ड्रामा, एक्शन, फिल्मी ट्विस्ट और एक दमदार स्क्रिप्ट। और इस शॉट में दिखेगा आपको 90s वाला प्यार। एक्चुअली रीना से मुलाकात नहीं हुई, तो मेरे घर में एक खिड़की थी। मेरे कमरे में जो खिड़की थी उसके सामने पेड़ वेड़ है और फिर सामने एक और बिल्डिंग थी, एयर इंडिया बिल्डिंग, जहाँ रीना रहती थी। मैं चौथे माले पे रहता था, जो टॉप फ्लोर था हमारी बिल्डिंग का, और वो टॉप फ्लोर पे वहां रहती थी। उनकी खिड़की और मेरी खिड़की आमने सामने थी, फासला था कुछ 100 मीटर का। अब हुआ ये कि उस खिड़की में मैं उनको देखूं और मुझे वो बहुत प्यारी लगे, तो मेरा ज्यादा वक्त खिड़की पे कटने लगा। और अम्मी को भी, अच्छा मेरी राइटिंग टेबल थी ना वहाँ पे, स्टडी टेबल थी, लेकिन मैं स्टडी नहीं करता था। तो अम्मी को लगा यार ये पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन मैं स्टडी टेबल पे बैठ के एक्चुअली खिड़की देख रहा था। और फिर मैंने नोटिस किया कि वो भी काफी वक्त बिता रही है खिड़की पे। मैंने नोटिस किया कि शायद वहां से भी इंटरेस्ट है। अब ये खिड़की में चल रहा है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। खिड़की, आप वो गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी। थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो उस बिल्डिंग में जो बच्चे थे और हमारी बिल्डिंग में जो बच्चे थे, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते थे। ये हेलो हाय तक था, और वो मैं देखते रहता था उनको। कभी शाम को मिलना हो जाता था बैडमिंटन के टाइम पे। रोमांस हमारा जो है वो खिड़की में शुरू हुआ क्या कि मैंने बहुत ऐसा डेडली प्लान बनाया। मेरी एक दोस्त थी शिल्पा, जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, तो मैंने शिल्पा से बोल दिया था यार कि यार मेरा दिल आ गया है रीना पे, क्या करें कैसे बोलें उसको। शिल्पा को बोला यार मुझे अकेले में बात करने का मौका तो मिले, वो हम हमेशा 15-20 बच्चे होते हैं साथ में। तो मैंने शिल्पा को बोला एक काम करो यार, तुम उसको बोलो बनिया के पास कुछ लेने जाना है, तुम भी चलो साथ में। तो वो बनिया घर भारी था, तो वो आई और मैंने बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया था। मैंने कहा था कि जब तुम घर से निकलोगी बोलना यार जरा कुछ खरीदना है मेरे साथ चल। फिर वहां जब पहुंचेगी तो बोलना अरे यार विकी के घर से मुझे आमिर से किताब लेनी थी यार, चलो अभी आमिर का घर सामने ही है तो चले जाते हैं, मैं पिकअप कर लेती हूँ किताब। फिर वो आई घर पे और हमारे बेडरूम में हम लोग बैठे हुए थे। एक सेकंड के बाद उन्होंने बोला अरे यार अभी याद आया, वो विकी से मुझे कुछ चीजें थी नहीं, तो वो विकी का बहाना लेके वो नीचे चली गई कि मैं अभी 2 मिनट में आई। विकी मेरा दोस्त। तो हुआ ये कि रीना और मैं अब फाइनली अकेले एक कमरे में बैठे हुए। अब वक्त आया मेरा बोलने का। तो मैंने कहा कि यार रीना, आप जो यहाँ इस वक्त बैठे हो मेरे सामने, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। तो उसने कहा मैं भी समझ गई, क्योंकि इतने बहाने तो मतलब 5 मिनट में इतने बहाने नहीं सुने मैंने। इसी से क्या बात है, तो ऐसे यार मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हो। तो शी सेड हाँ लेकिन मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आई सेड बिल्कुल नहीं है। तो शी सेड नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं, आप शायद मम्मी डैडी से नहीं कुछ नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा चलिए इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के हाँ अगर आगे चल के कुछ होगा मैं बता दूंगी आपको। मैंने बोला चलो अभी विकी के यहाँ ही चलते हैं, फिर अब कुछ रहा ही नहीं। तो हम गए विकी के यहाँ। शिल्पा को मैंने बोला यार उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर रात को मुझे रियलाइज हुआ कि 1 मिनट यार, मैं विंडो पे 3-3 घंटे बैठता हूँ, वो भी विंडो पे 3-3 घंटे बैठती है। बड़े आसानी से उसने बोल दिया मुझे कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उसको एक मैसेज भेजा, या तो शायद फोन पे किया था या शिल्पा के थ्रू, अभी मुझे याद नहीं। मैंने बोला यार एक दफा और मुझे मिलना है, प्लीज एक दफा आप मुझसे और मिलिए। तो वो कॉलेज में थी, तो मैंने बोला मैं कॉलेज से पिकअप करूंगा आपको और हम लोग एक कैफे में जाके लंच करेंगे। तो हम लोग जाके सैंडविच ऑर्डर किया। ऋषि सर हाँ बताओ क्या है। ऐसे देखिए, मुझे उस दिन भी मैं बड़ा शॉक था कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बिहेवियर से आपको पता लगा होगा कि मैं बहुत शॉक था, कह रहे आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बल्कि मैं बड़ा श्योर हूं कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। आई एम वेरी श्योर दैट यू लाइक मी। तो मेरा एक सवाल है आपके लिए, बट दिस कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड दैट यू लाइक मी, इंग्लिश में मैंने पूछा था उनसे, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ एनी ऑफ योर एक्शंस? क्या आपको लगता है कि आपके कोई एक्शंस की वजह से मुझे ये फीलिंग आई है? तो शी सेड, वो सोनाली कहती है ऐसे नहीं, सोनाली का मत बताओ मुझे, आपको क्या लगता है वो बताओ। आई सेड आपको क्या लगता है? तो वो सोच में पड़ गई। शी सेड व्हाट एक्शंस? आई सेड आप खिड़की में 3-3 घंटा बैठते हो मेरे सामने, कभी वहां से शिफ्ट होकर बैल्कनी में आ जाते हो, जो इतने घंटे आप मेरे साथ खिड़की में सामने रहते हो, मैं उस एक्शन की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसने, रीना ने बोला हाँ। सो आई सेड यू एग्री दैट इट इज बिकॉज ऑफ योर एक्शंस दैट आई हैव गॉट दिस फीलिंग? She said yes. तो ऐसे फिर आपने ये एक्शन किए क्यों? She said just for fun. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आंसर, just for fun, क्योंकि रीना इज नॉट लाइक दैट, वो किसी के दिल के साथ ऐसे खेलेंगे नहीं। बट दैट वाज हर आंसर, तो आई हैड टू एक्सेप्ट इट। आई सेड अच्छा दिल, फिर तो बात ही खत्म हो गई, आप अपने मजा लूट लिया और हमको आपने खिड़की से मजा लूट लिया आपने और हमको हमारा दिल तोड़ दिया। तो मैं बड़ा डिप्रेस भी हो गया और मैं बड़ा हर्ट हुआ, यार ये गलत किया उसने, मुझे ये फीलिंग थी कि वो मुझे लाइक करती है और अब वो बोल रही है जस्ट फॉर फन। तो ऐसे चलो ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन के बाद मैं वो एयर इंडिया बिल्डिंग जाना मैंने बंद कर दिया। उसके 1 महीने बाद शायद मुझे रीना सड़क पे मिली। वो जाती थी टाइपिंग क्लासेस के लिए और जो बस स्टॉप था वो मेरे घर के बाहर ही था, 211 बस स्टॉप। एक दिन मैं घर लौट रहा था काटर रोड से और रास्ते में मैंने देखा कि रीना और उसकी दोस्त सामने से आ रही हैं। तो आप जब देखते हो जिस आदमी को आप पसंद करते हो, आपके दिल जो है जैसे जंप मारता है। तो एक जंप आया मेरे अंदर और फिर हम लोग नजदीक आए, तो मैंने हेलो हाय बोल के मैं आगे निकल गया। तो एक आवाज आई, आमिर तुम्हें रुका, और रीना दौड़ते हुए आई मेरे पास
एंड शी सेड आई वांट टू टॉक टू यू एंड शी वाज वाइट इन द फेस। इतनी नर्वस थी वो ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बोला हाँ बोलिए। शी सेड नहीं, नॉट हियर, नॉट नाउ, कैन आई मीट यू टुमारो? आई सेड या। शी सेड आई विल कम टू योर हाउस। अगले दिन वो घर आई। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये अब मुझे बोलने वाली कि ये मुझे पसंद कर रही है, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पे वो इतनी नर्वस थी कि उसका मुझे लगा कि ये पर नहीं है, कुछ तो होने वाला है अभी, और मेरी उम्मीद जागने लगी। फिर अगले दिन जब वो आई मुझसे मिलने तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली आई ऑल्सो लाइक यू। तो ऐसे फिर आपने इतना सब ड्रामा क्यों किया, 3 महीने हमने वेस्ट करिए भाई। तीसरे दिन नहीं, मैं बहुत डरी हुई थी। तो जब पहले दफा भी जब आपने मुझे बताया ना कि आई लाइक यू, मैंने कहा आई डोंट लाइक यू, वो सब मैं झूठ बोल रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हम लोग का कुछ मिलन होने वाला है नहीं। आई वॉज वॉन्टिंग टू अवॉइड, मैंने इसलिए ना बोला, इसलिए मैंने हर चीज। तो फिर आपने वो सवाल पूछा कि वॉज इट बिकॉज ऑफ माई एक्शन, तो फिर मैं अटक गई। मुझे मानना पड़ा कि हाँ मेरे एक्शन की वजह से हुआ है। और फिर उस दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ कि यार मैंने किसी के साथ ऐसा किया, तो आई डोंट लाइक व्हाट आई हैव डन, सो आई नीड टू टेल यू दैट आई डू लाइक यू। तो ऐसे फिर टेंशन क्या है। फिर हमारा रिश्ता शुरू हुआ। 4 महीने हम लोग ने बिताए साथ में। चूंकि मेरे पेरेंट्स को पता नहीं, उनके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट मैं बड़ा क्लोज था सारे बिल्डिंग में। मतलब उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ काफी बातचीत, तो उस बिल्डिंग में पेरेंट्स भी मुझे अच्छी तरह जानते थे। तो हुआ क्या कि वो 4 महीनों में जब दिसंबर का महीना आया और न्यू ईयर्स का वक्त आया, तो न्यू ईयर के दिन हमारे टेरेस पे पार्टी थी, तो सब लोग थे। फिर वो उनका कर्फ्यू टाइम था 12:30 का ऐसा कुछ, तो 12 वो वापस चली गई। अगले दिन दोपहर का वक्त था, सब सोए हुए थे, 1 जनवरी। तो वो टाइम पे ये फोन तो होते नहीं थे, सेल फोन, लैंडलाइन होती थी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि रीना और मेरे बीच में जब रिश्ता शुरू हुआ ना, तो एक्चुअली हमारा रिश्ता खिड़कियों के थ्रू ही हुआ, क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते थे इतना, और जब नहीं मिलते थे तो घर पे रहते थे। तो हमारा एक्चुअली कोड वर्ड हो गया था, सिस्टम। हम लोग ने पूरा एक लैंग्वेज क्रिएट की थी कि अगर मैं घर आऊं और मैं खिड़की पे देखूं और सारी खिड़कियां बंद है, तो मुझे पता है कि वो कॉलेज में। अगर एक खिड़की राइट वाली खुली है तो मुझे पता है वो टाइपिंग पे। कोड, हर चीज का कोड था। अगर पर्दा आधा बंद है तो इसका मतलब ये है। तो वो एवरीथिंग वाज कम्युनिकेशन, ताकि हम लोग बात नहीं कर पा रहे ना, लेकिन वो देख लेती, वो समझ जाती कि यहाँ इधर है, उसको पूछने की जरूरत नहीं। और हमारा सारा रिश्ता खिड़कियों के थ्रू हुआ है। तो मैं रूम लॉक करके खिड़की पे आता था, वो रूम लॉक करके खिड़की पे आती थी। फिर हम लोग की बातचीत होती थी, आज क्या हुआ, कहाँ गई थी, तो सिग्नल पे करता था, और हर चीज वो जवाब मुझे सिग्नल में देती थी। बहुत मतलब ऐसा एकदम स्मूथ हो गया था हमारा कम्युनिकेशन थ्रू सिग्नल्स। इनफैक्ट रीना एंड आई वाज सो गुड एट कम्युनिकेटिंग कि हम लोग कमरे में बैठे, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं हम बात कर रहे हैं। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू कम्युनिकेट विदाउट टॉकिंग। एक दिन मैंने उसको बोला क्या है, तो बोला सो रहे हैं सब सो रहे हैं। तो मैं बोला फोन घुमाता हूँ। तो मैंने फोन घुमाया तो उसने फोन उठाया। हमारी एक आधा घंटा बातचीत हुई, रीना और मेरी। फोन मैंने रखा और कमरे में आया, हॉल में फोन था, तो मैं कमरे में आया, और एक 5 मिनट के बाद मैं देखता हूं कि रीना विंडो पे है और मुझे सिग्नल कर रही है, तुम इधर आओ अभी। अब ये बहुत रेयर चीज है कि वो मुझे घर पे अभी बुलाया, तुम इधर आओ अभी। आई सेड नी देयर, शी सेड या। आई सेड नाउ, शी सेड या। उसके पेरेंट्स घर पे हैं, मुझे पता है, वो मुझे बुला रही है। तो आई सेड नी देयर नाउ, शी सेड या। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने फोन उठाया, मैं बोला यू वांट मी टू कम नाउ? शी सेड मम्मी हर्ड आवर एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑन द एक्सटेंशन। मम्मी डैडी घर पे, उसने बोला मम्मी ने सारी बात फोन पे, हमारी जो पिछली बात हुई वो पूरी सुन ली है। ऐसे अच्छा आ रहा हूं मैं। तो आई वेंट टू हर हाउस। तो उन्होंने, मम्मी बहुत गुस्से में थी एक्चुअली, मम्मी फिर भी कंट्रोल कर रही थी और पोलाइट थी मेरे साथ। तो आई सेड आंटी आप लोग मुझे जानते नहीं है, लेकिन मैं रीना को बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे मिलें, डैडी से भी मैं मिलना चाह रहा हूँ, डैडी को बुलाइए। तो इसे नहीं, डैडी तो बहुत गुस्से में। अंकल कमरे में थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे, बहुत गुस्से में, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे एयर इंडिया में। मैंने कहा कि मैं एक्चुअली, आप मेरे साथ मिलिए, बात थोड़ा वक्त बिताइए, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा पता चलेगा। शी सेड हाँ, नहीं अभी डैडी तो बहुत गुस्से में है, आप एक काम करो, आप अभी निकलो, हम 1-2 दिन में मिलते हैं। तो मैं निकला वहां से। मैं जब तक घर पहुंचा हूं ना, वो फोर्ट नॉक्स बन गया था, सारे पर्दे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, एकदम लॉक हो गया था वो घर। जब तक मैं मतलब 5 मिनट में मैं घर पहुंचा, मैंने देखा सब ग्रीन दिख रहा है, वो ग्रीन पर्दे थे उनके। तो मैंने कहा ये कब हुआ यार, आई वॉज नॉट एबल टू रीच। मैंने फोन किया और इस दफा मम्मी ने डांट लगाई कि फोन करने की जरूरत नहीं, टाक फोन। ऐसे अरे यार ये क्या हो गया, मुझे बोला कि मिलेंगे 1-2 दिन में, तो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई, हाउस अरेस्ट, रीना का हाउस अरेस्ट हो गया था। अब मैं बड़ा बेचैन, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ, उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको हैरिस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं शिल्पा के पास गया, ऐसा शिल्पा यार ये हो गया है, उसको पता तो चल गया, अभी क्या करें। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीसरे चौथे दिन तक तो मैं ऑलमोस्ट दीवाना हो गया था। मुझे पता ही नहीं कि वो घर पे भी है कि नहीं। फादर एयर इंडिया में काम करते हैं, ओवरनाइट वो फ्लाइट पकड़ के कहीं ले जाएंगे। अच्छा उस वक्त क्योंकि वो स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, तो फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे उनके डैडी,
तो हम लोग को बहुत डर था कि वो कहीं जबरदस्ती शादी नहीं करा दें, बेटी जो है वो पता नहीं किसके साथ इश्क लड़ा रही है। तो मैं बहुत ही नर्वस हो गया था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सडनली मेरे घर पे कोई बंद, बच्चों को पता है, बच्चों मतलब मेरे भाई बहन उनको पता है, पेरेंट्स को नहीं पता। तो बहुत हालत खराब थी मेरी, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरी हालत कितनी खराब थी। मैं 3 दिन से देखा नहीं था मैंने रीना। ऑन द 3rd और 4th डे, इट वॉज इवनिंग टाइम, आई रिमेंबर, एंड आई केम होम एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड दोस 3-4 days। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं काम से लौटा और मैंने विंडो में देखा, तो मैंने विंडो में देखा कि इतनी विंडो खुली हुई है, पर्दे इतने खुले हुए हैं, लाइट जल रही है और लाइट के नीचे रीना है और वो रो रही है। एंड शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू मी, शी इज ओनली क्राइंग। शी वांटेड मी टू सी दैट शी इज क्राइंग। उसको देख के मुझे इतना गुस्सा आया और इतना स्ट्रेस, गुस्सा, इस सब साथ में चल रहा था कि आई ऑलमोस्ट थॉट कि मैं फेंट होने वाला हूं। या मैंने फोन उठाया और मैंने डायल किया, मम्मी ने फोन उठाया और मैंने मम्मी को डांटा। ऐसे आप लोग कर क्या रहे हो, उसको हाथ नहीं लगाना उसको। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप लोग उसको क्यों रो रही है, आपने क्या किया उसको। मतलब मैंने अभी तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं भड़क गया था, मैं आपसे डोंट डू दैट टच। तो मम्मी भी भड़क गई थी, वो हमारी बेटी, हम कुछ भी करेंगे, तुमको क्या करना है। अब इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास, वो हमारी बेटी है, हम कुछ भी करेंगे। ठाक करके उसने फोन बंद कर दिया। मैं इतना गुस्से में था, मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। मैं अपना माइंड ही अप्लाई कर रहा था कि इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं मैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि रीना के साथ क्या हो रहा है, क्या टॉर्चर कर रहे हैं उससे, क्या कर, व्हाट इज हैपनिंग विद हर, आई डिडंट नो। डज शी स्टिल लव मी, डज शी फील कि नहीं यार ये गलती थी, इसको एंड करते हैं। उसके दिल में क्या है मुझे कुछ पता नहीं। इतने में अन्नू और राजीव आए। अन्नू और राजीव रीना के छोटी बहन अन्नू और उनसे छोटे राजीव। तो राजीव शायद 14 साल के थे, अन्नू 17 साल की थी। तो उन्होंने मुझे फौरन डांटना शुरू किया, व्हाट इज दिस, दिस इज नो वे टू। मुझे समझाया कि देखो मम्मी डैडी बहुत गुस्से में, अब बंद करो ये सब और तुम अभी रीना को भूल जाओ और आगे बढ़ो लाइफ में। तो आई टोल्ड अन्नू, ऐसे कि आप, तो मैं खाली सुन रहा था, राजीव और अन्नू। अच्छा, उनको पता था हम लोग एक साथ हैं जब, लेकिन पेरेंट्स को पता चला, अन्नू भी पेरेंट्स के साइड में चली गई। जाहिर है उन्होंने डांट वाट लगाई होगी। तो उन्होंने बोला कि आप ये बहुत गलती कर रहे हैं, इसको बंद करिए, आप फौरन बंद करिए, अभी इसके बाद आइंदा आप रीना के बारे में सोचिए मत और आप अपनी लाइफ आप आगे ले जाइए। तो आई सेड आई एम गोइंग टू मीट योर डैड, मैं अभी जाके डैडी से मिलना चाहता हूँ। तो शी सर, आप पागल हो, आप सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर अभी घर आओगे तो डैडी आपका कत्ल कर देंगे। तो ऐसे मैं तो जा रहा हूँ, आप लोगों को चलना है तो चलो, आप मेरे कमरे में बैठो। तो मैं उठा और मैं बाहर जा रहा हूँ। अब अन्नू को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये तो वाकई घर जा रहा है। तो वो मेरे पीछे पीछे चल रही है, हम लोग पालील की सड़क पे चल रहे हैं ऊपर जाने के लिए, 5 मिनट का रास्ता है। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, व्हाट गोइंग टू हैपन, मतलब आप, तो पीछे पीछे कर 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 करके वो चल ही रहा था। राजीव बेचारा चुप बैठा हुआ था। हम पहुंचे, लिफ्ट में ऊपर आए, 6ठा माला, दरवाजे पे घंटी बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला, अन्नू सामने खड़ी थी, दरवाजा खोला, ही इज हियर करके वो अंदर गई। वो अपने कमरे में गई, राजीव अपने कमरे गया, मैं अंदर आया और मम्मी डैडी बैठे हुए थे, रीना नहीं थी। डैडी बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। तो अब जो चीजें उन्होंने बोली मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन उनके बहुत कुछ, उन्होंने शॉर्ट में ये कहा कि आइंदा अगर मैं आपको देखूंगा तो मैं आपके पांव तोड़ दूंगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि डैडी, अंकल, आंटी, आई रियली लाइक योर डॉटर रीना एंड आई थिंक दैट यू शुड एटलीस्ट मीट मी एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप। वो सुनने को तैयार नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वांट अस टू बी टुगेदर, मैं समझ गया हूं वो बात, बट आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इफ 3 years from now, 5 years from now, your daughter still likes me and I still like your daughter, then what will you do? If you still like my daughter, I don't care, you can do what you want. I said, and if your daughter still likes me, then I'll kill her. अब इसके बाद तो कोई डिस्कशन रहा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे धमकी वमकी देके बोला, आप निकलो यहाँ से और आइंदा अगर आपने रीना पे नजर डालने की कोशिश की तो मैं आपके हाथ पांव तोड़ दूंगा। तो वहां से निकला मैं, सत्या के पास गया और मैंने बोला ये चक्कर है यार, उस वाला मामला तो गंभीर है। ऐसे हाँ यार, इसके बाद तो मतलब अपने हाथ में ही कुछ नहीं है। देखिए, रीना और मैं एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे उस वक्त, और हम दोनों में बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। 4 महीने में आपके रिश्ता कितना आगे बढ़ सकता है। बट वी रियली लव्ड ईच अदर एंड वी डिडंट वांट एनीवन एल्स टू मेक डिसीजन फॉर आवर लाइफ। 2 साल बाद हम शायद साथ में नहीं रहते, बट कोई और तय करेगा हमारे लिए, वो मुझे मंजूर नहीं था, बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो मैंने रीना को कुछ एक 4-5 दिन के बाद उसको कॉलेज जाने का परमिशन मिला। तो मुझे सत्या का फोन आया जेवियर्स कॉलेज से कि रीना आज कॉलेज में आएगी। तो मैं फौरन कॉलेज पहुंच गया बाहर और मैंने एक लेटर लिखा रीना को, जो मैंने सत्या को दिया। मैं बोला सत्या उसको जाके ये लेटर दे। उस लेटर में मैंने बेसिकली ये लिखा कि मैं आपसे बहुत अभी भी प्यार करता हूं। इन शॉर्ट, आप क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू बी विथ मी, यू वांट टू ब्रेक अप विथ मी, यू वांट, यू नो व्हाट इज इट। आप जो चाहोगे वही होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता टूटे तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि रिश्ता टूटे तो मुझे खाली वो सुनना है। ऐसे आप चाहते क्या हो? उसने कहा आई वांट टू बी विथ यू। मुझे नहीं, आई वांट टू बी विथ यू। तो फिर हमको फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहती हो कि आप मेरे साथ रहो और मैं भी चाहता हूं तो फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आज से मिलेंगे नहीं,
आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कम्युनिकेट रोज करेंगे। तो हम क्या करते थे, मेरे घर के बाहर एक स्कूल है, पेटेड स्कूल, उसके सामने एक फायर हाइड्रेंट है। उनका कॉलेज था, सुबह 6:30 बजे वो निकलती थी, 6 बजे 6:30 बजे लेक्चर के हिसाब से जल्दी निकलती थी। तो हर दिन का मुझे टाइमिंग पता थी, तो मैं उससे आधा घंटा पहले वहां जाता था और एक लेटर जो मैं रात को लिखा है मैंने रीना के लिए, उसको फोल्ड करके जो फायर हाइड्रेंट का जो मुंह होता है ना, ये ऊपर की तरफ टेप से चिपकाता था मैं। तो आपको नजर नहीं आएगा कि उसके अंदर कुछ है, विजुअली आपको लगेगा नॉर्मल है वो, बट अगर आप हाथ वहां टच करेंगे तो आपको वहां पे लेटर मिल जाएगा। तो रीना को मैंने बोला था कि मैं वहां लेटर छोड़ूंगा आपके लिए रोज। तो रोज सुबह वो वहां आती थी बस पकड़ने के लिए, तो फायर हाइड्रेंट पे बैठती थी, हाथ से वो लेटर निकाल के कॉलेज जाते वक्त वो पढ़ती थी। कॉलेज से जब वो वापस आती थी, बस से उतरते ही पेपर जो है ना क्रम्पल्ड करके वो बाहर फेंकती थी और वो घर की तरफ जाती थी। मैं 10 मिनट बाद आता था, वो पेपर मैं उठाता था, क्योंकि उस पर हम लोगों ने एक डिजाइन बनाई थी ब्लू वाली। मुझे पता था ये वाला पेपर दिखने में वो कचरा दिखता था, बट एक्चुअली वो लेटर था। तो इस तरह हमने कम्युनिकेट किया। फिर 1 महीने के बाद मैंने उसको दोबारा बोला कि मुझे मिलना है, तो हम लोग मिले सत्या के घर दोबारा, और मैंने उससे कहा कि यार एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम शादी कर लेंगे ना तो फिर हमें कोई जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकती। मैंने रीना से कहा कि देखो, हम लोग इस वक्त जिंदगी साथ बिताने के लिए तैयार नहीं है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, मेरी अभी जिंदगी शुरू होने वाली है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, हमारे रास्ते कहां तक जाएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन कोई और हमारी जिंदगी के बारे में तय ना करे, बस मुझे खाली वो उसकी फिक्र है। तो एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, बट वो शादी सिर्फ पेपर पे होगी, ताकि कल को 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आपके पिताजी मम्मी डैडी आपको जबरदस्ती शादी कहीं करा रहे हैं तो आपकी शादी हो चुकी है, वो करा नहीं पाएंगे, सेफ्टी नेट होगा हमारा। तो हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन ये शादी सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। एक्चुअली शादी हम नहीं कर रहे। एक्चुअली शादी करेंगे हम 5 साल बाद, जब भी हमको करनी होगी, और उस वक्त भी हम मम्मी डैडी को बताएंगे नहीं, ना आपके ना मेरे, कि हमारी शादी हो चुकी है। हमको उनका दिल नहीं तोड़ना है। क्यों उनका दिल तोड़े? उस वक्त हम उनको पटाएंगे, उस वक्त मैं उनके पैर पड़ जाऊंगा, जो करना है करेंगे, लेकिन ओनली इन इमरजेंसी विल द मैरिज सर्टिफिकेट कम आउट, अदरवाइज इट इज ओनली फॉर आवर सेफ्टी। ये ड्रॉर में बंद रहेगा। और अगर 3-4 साल के बाद आपको लगे या मुझे लगे कि नहीं हमको रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो हम शादी का सर्टिफिकेट पाड़ के फेंक देंगे, किसी को पता ही नहीं कि हमने शादी की। तो उसने बोला 1 दिन का वक्त दो मुझे सोचने के लिए। उसने 1 दिन का वक्त लिया, अगले दिन उसने बोला आई एम ऑन। तो हम लोग ने, मेरी उम्र थी 20 साल की, मैं 21 का था नहीं। दिसंबर में हम पकड़े गए, मार्च में हमने शादी की। हुआ ये कि गृह निर्माण भवन एक बिल्डिंग है बांद्रा ईस्ट में, मैरिज रजिस्टर का ऑफिस उसमें है ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं वहां गया, मैंने उनका फॉर्म वॉर्म लिया और पहले मैंने मैरिज एक्ट पढ़ा। मैंने पढ़ा पहले सत्या के घर पे बैठ के, मैंने बोला यार स्पेशल मैरिज एक्ट जरा मुझे दिखा। तो उसने लाके दिया, वो लॉ वो भी पढ़ रहा था, तो उसने मुझे स्पेशल मैरिज एक्ट दिया। मैंने पूरा पढ़ा, मैं समझ गया अच्छा ये है लीगली हम साउंड है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने नोटिस दिया मैरिज का। तो मैं जब 14 मार्च को 21 साल का हो गया, तो 15 को मैंने नोटिस दिया। वो 15 अप्रैल को वो मैच्योर हो गया। आई थिंक 16-17 सैटरडे संडे था। तो 18 अप्रैल वाज द फर्स्ट डे दैट लीगली आई कुड गेट मैरिड आफ्टर गिविंग नोटिस। तो 18 अप्रैल को हमारी शादी हुई है 1986। और वो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग शादी करके, वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चले गया। हम लोग थोड़े स्ट्रेस तो थे कि यार पूछेंगे कि कहां गए, क्या जवाब देंगे। किसी ने नहीं पूछा कहां गए, उनके घर में भी और मेरे घर में भी। अच्छा, शादी के बाद वो अपने घर पे, मैं अपने घर पे। कुछ 6 महीने हम लोग अलग रहे, वो अपने घर पे, मैं अपने घर पे। हम लोग सीक्रेटली लेटर्स हमारा चल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे और बहुत रिलैक्स हो गए थे तब तक, रीना और मैं। अब ये हो गया था कि अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता, ये श्योर हो गया। तो आई वाज वेरी रिलीव, शी वाज वेरी रिलीव, वी वर बोथ वेरी हैप्पी। हम लोग का रिश्ता शुरू हो गया और मतलब कंफर्म हो गया, मतलब कोई अभी हमको डिस्टर्ब नहीं कर। शादी तो हो गई, लेकिन फिर हम लोग मिलना भी चाह रहे थे। तो हम लोग सुबह 5 बजे मिलते थे। बांद्रा स्टेशन आपने देखा, बांद्रा स्टेशन में एक वेस्ट साइड है और एक ईस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड में हम लोग रहते थे, तो हमारे सारे जान पहचान वाले सब वेस्ट से ही चढ़ते थे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग बांद्रा स्टेशन पे मिलेंगे, लेकिन ईस्ट साइड पे मिलेंगे। तो हर रोज मैं 5 बजे रीना को मिलता था बांद्रा ईस्ट में, आधा 1 घंटा साथ में बैठते थे। फिर वो कॉलेज जाती थी और मैं काम पे जाता था। तो ये कुछ 6-8 महीने ये चला है। तो हुआ क्या कि एक दिन अन्नू जो है वो रीना के पास आई और वो रोने लगी, और उन्होंने कहा कि यार आई डिडंट सपोर्ट यू। मम्मी डैडी को जब पता चला तो मैंने आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया, और मुझे मालूम है कि आप आज भी आमिर को बहुत चाहते हो। तो रीना ने एक बहुत बड़ी गलती की, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। रीना ने उसको बता दिया, रीना को बुरा लगा। तो रीना ने बोला नहीं रो मत, हमारी शादी हो चुकी। She said, What? सब खुलासा हो गया। अन्नू तो एकदम उनसे रहा नहीं गया कि उनको फिर हर चीज बाहर निकल गई। मम्मी डैडी का रिएक्शन ठीक नहीं था। वो एक्चुअली बॉम्बे में थे नहीं उस वक्त, जब उनको पता चला। उनको फोन पे बताया अन्नू ने। तो अगले दिन वो वापस आ रहे थे, चेन्नई में थे शायद, कुछ एयर इंडिया का कॉन्फ्रेंस था, क्या था। मैंने रीना से कहा कि यार रीना, आपके पेरेंट्स को पता तो चल गया है अभी फोन पे, और वो कल सुबह आ रहे हैं। आप म्यूजिक अकेले फेस नहीं करोगे, मैं साथ में रहूंगा।
लेकिन इससे पहले एक काम बहुत जरूरी है। शी सेड क्या? ऐसे मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं है। तो मैंने कहा आप सुबह सुबह आओ, मैं आपको अम्मी अब्बाजान से मिला देता हूँ और उनको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। अभी उनको बोलना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भी पता चल गया, अभी तो बम फटने वाला है। तो सुबह सुबह वो आई और मैंने चचेरा चचियान को भी फोन किया, सामने ही घर है उनका भी। तो मैंने बोला प्लीज आ जाइए। अच्छा, अम्मी अब्बाजान को लगा कि अच्छा, उन्होंने देखा रीना आ रही है बेडरूम में, बच्चे घुस कुछ कर रहे हैं। नुज़त भी आ गई थी, नुज़त को हर बात में बताता था। तो खैर मैंने अम्मी अब्बाजान से कहा कि कुछ बात करनी है। तो वो लोग थोड़ा स्माइल कर रहे थे, उनको लगा लड़का बड़ा हो गया है, अपनी गर्लफ्रेंड से हमको मिलाना चाहता है। चचान चचियान को मैंने इंटरकॉम था हमारा, मैंने बोला चचान जरा आई। तो बेडरूम में चचान चचियान, अम्मी अब्बाजान, नानी जान, मेरी ग्रैंड मदर, निखत, फरत, नुज़त, सब, रीना, मैं और अब्बाजान का गुस्सा। उस कमरे में ये सब थे और अब्बाजान का गुस्सा भी था। यू मस्ट रिमेंबर व्हाट ही इज, वेरी डेंजरस, कभी भी फट सकते हैं। तो मैंने अपनी कहानी बताना शुरू की कि रीना और मेरे साथ क्या हुआ, और मैंने उनको पूरा बताया कि यू नो हाउ वी मेट, हाउ लॉक्ड हर अप इन द हाउस, ये वो तो पूरा सुन रहे थे। और फाइनली मैं उस पॉइंट पे आया कि फिर हम लोग ने तय किया कि हम लोग शादी करते हैं। तो उस पॉइंट पे आके मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि मैं काफी जल्दी रोता हूँ। अब तक अम्मी भी रो रही थी, नानी जान भी रो रही थी, चचियान, ऑल लेडीज वर क्राइंग, लेडी सपोर्ट आ गया था मेरी तरफ। तो मैं रोने लगा, और जब मैं रोया तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, आई वाज जस्ट क्राइंग। तो अब्बाजान उठे, ही वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मैन। तो ही केम एंड ही हग्ड मी एंड ही सेड अब तो शादी हो गई है, प्रॉब्लम क्या है? तो हिज रिएक्शन वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिज सपोर्ट। ऐसा फिक्र ये है कि रीना के मम्मी डैडी अभी आधे घंटे में लौट रहे हैं चेन्नई से, उनको अभी पता चल चुका है। तो दे सेड कोई बात नहीं, हम लोग जाके बात करेंगे उनसे, वील आल्सो कम विद यू। तो मम्मी डैडी पहुंचे, हमने फोन किया, नहीं रीना मेरे साथ। मैंने बोला आप उनको अकेले फेस नहीं करोगे, अब मम्मी डैडी के सामने हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, आप अकेले फेस नहीं करोगे, ये ड्रामा अकेले नहीं होगा। जितनी गालियां पड़नी मैं आधी मैं लूंगा, ज्यादा मैं लूंगा, हम लोग साथ में जो कुछ भी मार खाना है अपन साथ में खाएंगे। तो खैर मैंने फोन किया, तो वहां से मम्मी ने कहा कि नहीं, रीना की बात हुई, रीना से मम्मी ने बात की, मम्मी ने बोला आप मत आओ, हमको नहीं मिलना आपसे। तो रीना वॉज वेरी शैटर्ड दैट हर पेरेंट्स डिडंट वांट टू मीट। तो बहुत अपसेट थे वो, और मैं समझ भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये सिचुएशन कभी चाहिए ही नहीं थी। ये अन्नू की वजह से पूरा खुलासा हुआ है। 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब भी हमको साथ में रहना है, हम लोग जाके मम्मी डैडी के पांव पड़ते कि भाई हमको शादी करनी है, आप अलाउ करो प्लीज। पटा थे हम लोग, मुझे ये पसंद नहीं है किसी का मैं दिल दुखाऊं। 3 महीना 4 महीना लगा फॉर देम टू कूल डाउन। और मुझे याद है एक दफा डैडी बाहर गए हुए थे, तो मम्मी का फोन आया कि डैडी घर पे नहीं है, आ जाओ। मम्मी मिलना चाह रही थी, डैडी बहुत अपसेट थे। तो फिर हम लोग मम्मी जो को जाके मिले, फिर मम्मी ने डैडी से बात की होगी, तो कुछ 4 महीने के बाद एक्चुअली डैडी की तबीयत खराब हो गई थी, और हम लोग को पता चला दैट दिस वाज 4 months लेटर दैट ही हैज हैड अ माइनर हार्ट अटैक एंड ही इज इन हॉस्पिटल। तो व्हेन रीना गॉट टू नो, शी वाज शैटर्ड। हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, रीना और मैं फौरन अस्पताल पहुंचे। विजिटिंग आवर्स खत्म होने वाले थे, 7 बजने वाले थे। तो मम्मी से जल्दी जाओ वरना वो टाइम खत्म हो जाएगा। रीना को बोला। तो जब रीना अंदर गई तो मैं भी अंदर चला गया। रीना वाज वेरी क्लोज टू हर फादर, वेरी क्लोज। तो वो अंदर गई, देन दोनों लिपट के रो रहे थे। तो मैं, वो कर्टन होती है ना आईसीयू में, तो मैं वहाँ कर्टन के पास खड़ा हुआ था। मैंने डैडी के पैर छुए, तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, कुछ कहा नहीं। 5 मिनट के बाद जब हम निकल रहे थे, तो मैंने दोबारा उनके पैर छुए, तो उन्होंने एक हल्का सा नॉट किया और हम बाहर आए। फिर उसके बाद रोज हम 2-3 दिन डैडी अस्पताल में थे। लकीली वो इतना बड़ा मेडिकल इमरजेंसी उस वक्त नहीं हुई थी कि आई थिंक 2-3 दिन में वो घर आ गए थे। अब चूंकि हॉस्पिटल में मैं गया था रीना के साथ, तो एक वो आइस ब्रेक हो गया था, और मैं फिर हर रोज हम हॉस्पिटल जाते थे। 3 दिन के बाद जब घर आए, तो फिर हम लोग डैडी को लेके घर आए। फिर मैं रोज घर पे जाता था, और दिन भर मैं वहीं रहता था। काम जब नहीं होता था, आई यूज्ड टू बी एट विद डैडी एंड मम्मी। करीब 3 महीने के बाद एक दिन खाने पे डैडी ने कहा कि यार मुझसे बड़ी गलती हो गई। आई सेड व्हाट? ही सेड उस वक्त जब तुम मुझे मिलने आए थे ना, मुझे मिल लेना चाहिए था। मैंने इतने गुस्से में था कि मैं मिला नहीं, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिलता तो मुझे, मतलब आज मैं ये कह सकता हूं कि मुझे रीना के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलता।